हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए वाइल्ड लाइफ से जुड़ी हुई एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक लेकर आई हूँ। जिन लोगों को वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट है, बायोडाइवर्सिटी या फिर फॉरेस्ट्री में इंटरेस्ट है, उन लोगों के खोजने के लिए, पढ़ने के लिए, जानने के लिए कई सारी चीज़ें हैं जिनसे हम लोग ज़िंदगी भर सीख सकते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात कहें तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कई सारे ऐसे फील्ड हैं जिनमें से अपना मनपसंद फील्ड आप लोग चुनकर नौकरी के साथ साथ अपने शौक को बरकरार रख सकते हैं। किसी एक चीज़ में स्पेशलाइजेशन आप लोग हासिल कर सकते हैं। कुछ लोगों को फ्लोरा में इंटरेस्ट होता है, जैसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, स्पेशल फ्लावर हैं, डेकोरेटिव प्लांट्स हैं, घासें हैं। कई सारी वाइल्ड लाइफ से स्पेशली हमारा कंट्री और हमारा स्टेट कई सारी वाइल्ड लाइफ से नवाजा गया है। वहीं कुछ लोगों को फौना में, बर्ड्स में, एनिमल्स में, फिशेस में, बटरफ्लाइज में, इंसेक्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो हमें चाहिए कि हम लोग जॉब के साथ साथ किसी एक फील्ड में जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो उसमें अपना स्पेशलाइजेशन बनाएं, ताकि जॉब के रूटीन वर्क से हटकर भी हम लोगों का कोई शौक, कोई पैशन जिंदा रह सके, ताकि जॉब के साथ साथ हम लोग अपने ड्रीम्स को भी पूरा कर सकें। हम कभी थके हुए फील ना हो, हमेशा हम लोग को मज़ा आए फील्ड में जाने में, अपने पसंद की चीज़ें करने में, फोटोग्राफी में, नई नई जानकारियाँ लेने में और उस जानकारी को दुनिया से बांटने में। अगर फौना में फील्ड्स की बात की जाए तो जैसे कुछ लोगों को माना कैट फैमिली में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, टाइगर में। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम कहाँ से शुरुआत करें, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि हमें सबसे पहले सिंपल चीज़ों यानी अपने आसपास की चीज़ों से ही स्टार्टिंग करनी चाहिए। जैसे आप लोग देखेंगे कि टाइगर है या फिर एलिफेंट्स हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होते हैं। हम लोग देखते हैं कि बहुत से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जैसे कॉर्बेट जाते हैं तो टाइगर के एक शॉट के लिए उन्हें कई कई घंटे वेट करना पड़ता है, और बहुत बार ये भी होता है कि 2-3 दिन तक उन्हें टाइगर के दर्शन ही नहीं हो पाते हैं। तो ये चीज़ें आगे जाने के बाद है, मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो चुके हैं, हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम है कि हम कई दिनों तक एनिमल्स को खोज सकते हैं, चाहे वो स्नो लेपर्ड हो या फिर कुछ और, तो ये चीज़ हम लोग के लिए है। लेकिन अगर हम लोग सिंपल चीज़ों से शुरुआत करना चाहते हैं, अपने आसपास की चीज़ों से सीख कर शुरुआत करने के लिए, फोटोग्राफी सीखने के लिए, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी सीखने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी बटरफ्लाइज। बटरफ्लाई ऐसी चीज़ है जो हमेशा हम लोग को अपने आसपास मिल जाएगी। चाहे आप लोग शहर में रहते हो, चाहे आप लोग फॉरेस्ट से बहुत दूर हो, फिर भी आपको अपने सोसाइटी के पार्क में, लॉन में या फिर अपने छोटे से मनी प्लांट में, अपने गमलों में आपको घूमती हुई कोई ना कोई बटरफ्लाई जरूर दिखेगी। तो बटरफ्लाइज हमारे आसपास हमेशा रहती हैं। उन्हें देखना, क्लिक करना, पहचानना आसान है, इसलिए ये बहुत अच्छा फील्ड हम लोगों के लिए साबित हो सकता है। इसी क्रम में मैं आपके लिए ये बुक लेकर आई हूँ। ये आप देख सकते हैं, बटरफ्लाई से रिलेटेड बुक है, हल्द्वानी जू सफारी की तितलियाँ। हल्द्वानी जू सफारी नंदौर वैली का जो एक पार्ट है, इसकी बटरफ्लाइज के बारे में यहाँ पर बात की गई है। लेकिन केवल इसी की बटरफ्लाइज नहीं, बल्कि बटरफ्लाइज यानी तितलियों के रंग बिरंगे संसार के बारे में इस बुक में बड़ी ही खूबसूरती के साथ बताया गया है। इस बुक को लिखने में 3 लोगों का योगदान रहा है। हमारे रिटायर्ड SDO GS कार्की जी, मेरे पूर्व सीनियर और अभी रानीखेत में मैथ्स के प्रोफेसर डॉक्टर शंकर कुमार और राजशेखर सिंह, इन्होंने मिलकर ये बुक लिखी है। इसकी फ़ोटोज़ क्लिक की हैं। बड़ा ही खूबसूरत इसका कवर है। छोटी सी ये बुक है, अगस्त 2018 में जू सफारी द्वारा ही इसे पब्लिश किया गया था। इसमें तितलियों के पूरे संसार से शुरुआत की गई है कि तितली शब्द से आंखों के सामने एक सुंदर रंग बिरंगी, परों को फरफराती और हसीन सपने दिखाती नजाकत की मिसाल, जीवन के क्षण भंगुर होने का एहसास दिलाती और हमारे पल पल बदलते जीवन चक्र को परिभाषित करती कुदरत की सबसे खूबसूरत कृति के रूप में तितली हमारे सामने आती। साहित्य में देखा जाए, संगीत में देखा जाए, हर जगह तितलियों का जिक्र हुआ है। तितलियों का जिक्र हमेशा खूबसूरती, रंगों और सपनों में किया जाता है। खासकर छोटे बच्चों को तितलियां बहुत पसंद होती हैं, हम लोग देखते हैं। कुमाऊं के नगरी, ग्रामीण हर क्षेत्र में रंग बिरंगी तितलियां और विभिन्न तरह के
कीट पतंगे पाए जाते हैं। वैज्ञानिक वर्गीकरण की बात करें तो एनिमल किंगडम के ऑर्थ्रोपोडा फाइलम में तितलियां आती हैं, जिसमें इनकी इंसेक्टा क्लास है, यानी कि कीड़े मकोड़ों में शामिल है। तितली दुनिया भर में हर जगह पाई जाती है। दुनिया भर में इसकी 17,500 से ज़्यादा प्रजातियां हैं और अकेले उत्तराखंड में 459 यानी 459 टाइप की तितलियां पाई जाती हैं। सभी प्रकार के मौसमों में, सभी प्रकार की ऊंचाइयों में ये पाई जाती हैं। ये कीट है जिसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। जीवन चक्र। तितली अपने जीवन चक्र से भी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि कैसे हमें डेवलपमेंट के लिए, आगे बढ़ने के लिए कई तरह के चक्रों से गुजरना पड़ता है। जिस तरह से तितली अंडे देती है, अंडे से लार्वा बनता है, लार्वे से प्यूपा बनता है, जिसे अपने कड़े खोल को तोड़ने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है और उसके बाद भी ही वो एक रंग बिरंगी तितली के रूप में डेवलप होता है। ये इसमें बताया गया है। तितलियों को लेकर कई सारी सुंदर सुंदर कविता बच्चों की बुक्स में भी आप लोगों ने जरूर पढ़ी होंगी। बहुत से रोचक तथ्य, बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसमें तितलियों के बारे में बताए गए हैं। जैसे तितलियों का मुंह नहीं होता, तितलियां केवल दिन के दौरान उड़ती हैं और तितलियां उन रंगों को भी देख सकती हैं जिन्हें हम लोग नहीं देख सकते। इस तरह से कई सारे रोचक तथ्य जो हम इस छोटे से कीट के बारे में जानेंगे। बुक की क्वालिटी बहुत अच्छी है, पेजेस क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, राइटिंग काफ़ी ज़्यादा है, इंटरेस्टिंग है, आसानी से समझ में आने वाली है। तितली के व्यवहार के बारे में बताया गया है। हिल टॉपिंग, बस्किंग, जिसे हम लोग बहुत बार देखते हैं कि एक कीचड़ में तितलियों का झुंड बैठा हुआ होता है या फिर धूप सेक रहा होता है। ऐसी विभिन्न क्रियाएं वो क्यों करती हैं, ये हम यहाँ पर जानेंगे। तितलियों के खान पान के बारे में जानेंगे, गश्त के बारे में जानेंगे, कैसे तितलियों की मीटिंग होती है, कैसे वो लोग पेयर बनाते हैं। इसमें आप लोग तितली का जीवन चक्र देख सकते हैं। तितली का अंडा, लार्वा, प्यूपा और तितली। हल्द्वानी जू सफारी की तितलियों के बारे में यहाँ पर तितलियों का हिंदी में नाम, अंग्रेजी में नाम, वैज्ञानिक नाम और सामान्य पहचान दी गई है। काफ़ी सारे रंग बिरंगे चित्रों से इसमें, और ये फ़ोटो खुद खींची गई हैं, ये इंटरनेट से नहीं ली गई है। आप लोग देख सकते हैं कितनी खूबसूरत इसमें हर तितली की तस्वीर यहाँ पर दिखाई गई है। बहुत सी तितलियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें हम देखकर धोखा खा जाते हैं कि ये दोनों सेम तितलियाँ हैं, लेकिन नहीं, उनके छोटे छोटे रंगों में, छोटे छोटे पैटर्न में फ़र्क ही उनको एक से दूसरी तितली बनाता है। डार्क ब्लू टाइगर, तितलियों के ज़्यादातर नाम तितलियों के रंगों पर ही रखे जाते हैं। कुछ तितलियाँ काफ़ी कॉमन है, जैसे आप कॉमन सेलर यहाँ पे ब्राउन और वाइट कलर की तितली देख सकते हैं, और रस्टी सेलर हम लोग एक नज़र में देखकर धोखा खा जाएंगे कि ये दोनों तितलियाँ सेम हैं, जबकि इन दोनों के पैटर्न में हल्का सा फर्क है और ये दोनों तितलियों की अलग प्रजातियाँ हैं। आप लोगों को ये बुक काफ़ी अच्छी लगेगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। तितलियों के नए संसार के बारे में आप लोग जानेंगे। अगर आप लोग वाइल्ड लाइफ के शौकीन हैं तो ज़रूर आप लोग इस बुक को पढ़िए। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 60 तितलियों की खींची हुई फ़ोटोज़ यहाँ पर दी गई हैं। इससे आप एक बहुत अच्छा शौक जो आपको नेचर के करीब ले जाएगा, उसे आप लोग डेवलप कर सकते हैं। इस बुक को आप लोग पढ़कर ज़रूर बताइएगा कि मुझे ये बुक आप लोगों को कैसी लगी। तितलियों पर और भी कई सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी, तो फिर देर किस बात की, आज ही से तितलियों की रंग बिरंगी दुनिया को एक्सप्लोर करना शुरू करिए। ये फ़ोटोज़ आप लोग कहीं भी ले सकते हैं, मोबाइल से ले सकते हैं। तितलियाँ काफ़ी कॉमन है, हमारे आसपास मिलती हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि तितलियों के इस रंगीन संसार के बारे में जानकर आपको कैसा लगा। थैंक यू।